हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस आज है गोधना, हमारे में मतलब बोला जाता है गोवर्धन पूजा है आज। और बच्चे स्कूल चले गए हैं, आज ही उनका स्कूल खुला है। और उधर देखिए मैंने आलू और पटल निकाल के रखा है, उसकी सब्जी बनेगी और आज बनेगा दाल वाली पूरी। तो हमारे में क्या होता है ना, मेरे ससुराल में बहू का नहीं सहता है, इस वजह से नहीं करती मैं। और मेरे मायके में बेटियों का नहीं सहता है ये पूजा, तो इसलिए मैं नहीं करती। मेरे ससुराल में बेटियां करती है, बहुएं नहीं करती है। तो उनके लिए क्या हो गया प्रिंस? वाह रे लड़का वाह। घड़ी बिना ना जाएगा ये, दोनों में से कोई भी घड़ी नहीं है। कहाँ पर है मामा? जल्दी जा। प्रिंस हमारा वापस आ गया। उसके जो ऑटो वाला है ना, वो अभी अपने गांव गया है, तो इन लोगों को 2-3 दिन छोड़ना पड़ेगा। तो भाई मेरा गया था छोड़ने के लिए, तो ये आधे रास्ते से लौट के आया है। इसका घड़ी छूट गया। ये घड़ी के बिना घर से बाहर नहीं निकलता है, तो फाइनली इसने घड़ी लिया, उसके बाद गया है। ये देखिए मैंने चने का दाल बैठाया है, इसको मैंने जीरा और मिर्चा से छौंक दिया था। अब ये हो ही गया है, इसका पानी सूख गया। ये जो त्यौहार है ये भाइयों के लिए किया जाता है, भाइयों के लिए व्रत होता है इसमें। और जब तक ये गोधन कुटा नहीं जाता तब तक लोग व्रत करते हैं, उसके बाद जाकर खाना खा लेते हैं। तो ये कौन सा पता नहीं कांटा है, इस कांटे को दांत में चुभा कर और भाई बाप को सबको सरापा जाता है और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। मैं तो पहली बार देखने गई थी ये गोधन पूजा, और हमारे गाँव में होता था, तो ऊपर से बस मैं देखती थी कि ऐसा कुछ गोधन बाबा बनाए हुए रहते थे, बट ऐसा सामने से जाके मैंने कभी नहीं देखा था। तो इस बार मैं गई थी, हमारे यहाँ जो शीतला मंदिर है वहाँ पर ये बना हुआ था। और ये जितने लोग हैं ये सारे लोग मतलब व्रत किए हैं, और जिनके यहाँ होता है वो लोग करते हैं, बट हमारे यहाँ होता नहीं है, इसलिए मैंने नहीं किया था। ये देखिए हमारे यहाँ का शीतला मंदिर, और ये कुआँ है, और उसके पास में ये यहाँ घर भी है। तो जिनका घर है उनके आगे ही बना हुआ था। और इस पूजा में चना, चूड़ा, मिठाई और ये सब चढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ जो ससुराल में है ना, वहाँ क्या होता है कि जैसे वो होते हैं ना, हमारे वहाँ भरुका बोला जाता है। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसमें भरा जाता है चूड़ा और मिठाई। जितने लड़के होते हैं उनके नाम से, लड़के, आदमी, ससुर, उनके नाम से भरा जाता है। और लड़कियों के लिए मेरी सास अलग से रखती थी, वो हमें दिया करती थी। और ये जो मिट्टी के बर्तन में जो भरती थी वो लड़कों को दिया जाता था, बोलते थे वो लड़कियां नहीं खा सकती हैं। बट यहाँ पर लोगों को मैंने देखा कि थालियों में लेकर आए थे थोड़ा थोड़ा, और उन्होंने यहाँ चढ़ाया था। तो सब जगह अलग अलग तरह की पूजा होती है, बट मिठाई, चूड़ा और ये चना, ये सब हर जगह चढ़ाया जाता है। चना मेरे यहाँ पर नहीं चढ़ाया जाता था, चूड़ा और चढ़ाया भी जाता होगा तो मुझे इतना पता नहीं। चूड़ा मिठाई का मुझे पता है, क्योंकि मेरी सासू माँ जो भी करती थी वो एक पूजा वाला रूम था उसके अंदर करती थी, और हम लोग कुछ देखने नहीं जाते थे। उसके बाद जो देना होता था उनको वो वहीं से दे देती थी। तो इतना कुछ पता नहीं है मुझे, और यहाँ हुआ नहीं है। बस इतना पता है कि ये जो त्यौहार है ये भाइयों के लिए की जाती है। और अभी जितने भी लोग हैं बासी मुँह में, मतलब भाई बाप को सरापते हैं, और उसके बाद जब गोधन कूट दिया जाता है तो फिर शायद वो उन्होंने जो सरापा है वो वापस लिया जाता है, और कुछ कुछ बोला जाता है उसमें। और यहाँ पर मेरी बहन भी मतलब अब करने लगी है, और लखनऊ में जब थी तो उसे किसी ने बोला था, तो बट उसका काम हो नहीं पाया था, इस वजह से वो नहीं आई थी। उसकी थाली यहाँ आ गई थी, और मैं अपनी फ्रेंड को यहाँ बोल रही थी कि मेरा गाल फूलता जा रहा है, मैं मोटी होती जा रही हूँ।
तो ये मैं दिखा रही हूँ उनको, ये जो नीली साड़ी पहन के यहाँ पर पूजा करी है ना, ये हमारी टीचर जी है। अब ये हमें नहीं पहचानती है क्योंकि हम बहुत छोटे थे, जब सरकारी स्कूल में मैं पढ़ती थी तो वहाँ की ये टीचर थी, तब हम 4-5 में पढ़ते थे। बट मैं इनको पहचानती हूँ, ये मुझे नहीं पहचानती। तो इनका मैं रिकॉर्ड कर रही थी। और देखिए ये इतने बूढ़े भी लोग हो जाते हैं ना, फिर भी करते हैं अपने भाइयों के लिए। मतलब कि मेरी पीहू बोलती है लड़कियों के लिए कोई त्यौहार नहीं होता, लड़कों के लिए सब त्यौहार होता है। तो बात भी सही है। और ये बगल में जो बैठी है, उनके बगल में जस्ट वो ये उनकी बहन है। तो ये जो गोधन बाबा है, ये गाय के गोबर से बनाया जाता है। और यहाँ पर सारे लोग नहा धोआ कर सज धज कर आए थे। बट हमारे ससुराल में लोग वैसे ही जाते हैं और कूट के आने के बाद नहाते हैं। यहाँ से गोधन कूट के जाने के बाद सारे लोगों ने दाल पूड़ी खीर वगैरह आज के दिन बनाया होगा, फिर वो जाकर वो खाएंगे। तो ये गोवर्धन पूजा ऐसे ही होती है। और मेरा ब्लॉग बहुत लेट हो गया, मुझे ना बहुत अफसोस हो रहा। मैं सोच रही थी कि आज मैं छठ का डालूँ या ये डालूँ, फिर मैंने बोला एक ये से ही डालते हैं। काम हो जाता है ना त्यौहार में, तो फिर एकदम नहीं टाइम मिलती है कि मैं एडिटिंग करके और वीडियो रोज़ का रोज़ डाल दिया करूँ। तो अब यहाँ पर गोधन बाबा को कूटा जा रहा है। और एक हांडी आपने देखा, पहले उन्होंने टिक के और उनके मुंह पर रख दिया और उसके बाद इससे वो उन्हें कूटेंगे। और आप लोग ये जो छोटी छोटी बच्चियों को देख रहे हैं ना, इन बच्चियों ने भी फास्ट रखा है अपने भाइयों के लिए। गोधन बाबा को कूटने के बाद फिर इस तरह से, जिससे उन्होंने कूटा है ना, तो इस तरह से सुलाकर और उसके बाद उठाते हैं, फिर सुलाते हैं, फिर उठाते हैं। तो ये ऐसे कुछ नियम किया जाता है इसमें। और उसके बाद सारे लोग इनको ऐसे छोड़ देंगे और उसके बाद इसके ऊपर से आना जाना करेंगे। और अभी मैंने सोचा ये लोग अपना पूजा करें, तब तक मैं थोड़ा सा माता का दर्शन कर लूँ। तो ये हमारे यहाँ की शीतला माता है और देख सकते हो 9 देवियाँ। तो मैं आ गई थी यहाँ पर दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैं भी खा पी कर नहीं गई थी, ऐसे गई थी। और यहाँ पर देख सकती हो आप 5 बार इधर से उधर उसके ऊपर जो लकड़ी से उन्होंने कूटा है ना, उसके ऊपर होते हैं और बोलते हैं कि बाप भाई के दुश्मन के छाती पर चल रहे हैं। ऐसा मैंने सुना किसी को बोलते हुए, और पहली बार मैंने ऐसा सुना, क्योंकि वहाँ कहीं मैं गई नहीं थी, पहली बार गई तो पहली बार ही सुनूंगी। तो ऐसे ये चलते हैं और जब कूटते हैं तो उस टाइम भी बोलते हैं कि बाप भाई के दुश्मन को कूट रहे हैं, शायद गीत से तो मुझे ऐसा ही लगा। और इस तरह से ये 5 बार चलेंगे। उसके बाद जो लठ होती है ना, उसे पकड़कर और ऐसे 3 या 5 बार पानी औंचते हैं और मुंह में लगाते हैं, बस पीते नहीं हैं। पानी भी ये तभी पिएंगे जब भाई का टीका कर लेंगे। बहुत लोग भाई का टीका करते हैं, बहुत लोग ये गोधन कूटने के बाद ना उसमें चना वना वो रखे रहते, चना बजड़े और बजड़ी ये सब ले जाके भाई को खिलाते हैं और उसके बाद जाके ये खाएंगे। तो ये है फ्रेंड है और उसकी सिस्टर, इन दोनों ने किया था, तो इन दोनों के साथ ही मैं आई थी। और जब वो ऐसे पानी को मुंह पे लगाते हैं तो बोलते हैं कि क्या पी रही हो, तो इस टाइम बोला जाता है कि बाप भाई की बलाएं पी रही हूँ।
मतलब सारी बलाएं हम लड़कियों को ही पीना पड़ेगा। तो ये देखिए ये फिर चल रही है और इसके सिस्टर चल चुकी है, अब ये चल रही है, इसके बाद हम घर चले जाएंगे। बस यहीं तक ये पूजा होता है। पूजा से आ गए हैं और बस ऐसे ही मैं गई थी फ्रेंड्स के साथ और अब ना नाश्ता करने जा रही हूँ। मैं बहुत टाइम हो गया, मैं कुछ भी आप लोगों को नहीं दिखा पाई कि मैंने क्या क्या बनाया, बस बताया था ना। अब मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। तो बहुत तेज से भूख लगी है, टाइम हो रहा है 11:15। तो देखिए ये है दाल पूड़ी, ये है खीर, ये है आलू और क्या बोलते हैं परवल की सब्जी और ये है मेरी चाय। ऐसा खोज रही ना जिस तरह उसमें रखिए रुमाल रखिए। अरे नहीं देंगे ना उसको पैसा कुछ भी ऐसे गिफ्ट चुनिए दे दो फिर ना ऊपर में दिख रहा है स्टॉल दो। बाबा रे स्टॉल ले गए सियाने के तो मम्मी हम चुन्नी वाले स्टॉल बोल रही हूं। हां हां ठीक है ऐसे के पीछे का पूछी दिख रहा है। चलो अब ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों टीका करेंगी और उसके बाद ये लोग खाना खाएंगे। और इनका मुहूर्त था शायद टीका करने का 12 बजे के बाद ही था शायद। घड़ी में अभी मैं देखती हूँ कितना टाइम हो रहा है। जल्दी से कैमरा ऊपर नहीं लिया मैंने, अभी थोड़ी देर में दिखेगा। 12:15 या 12:30 ऐसे ही हो रहा था। तो इन्होंने टीका किया और उसके बाद ये नारियल, कुछ लोग नारियल देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं और कुछ लोग आज के दिन ही जो चना होता है ना वो खिला देते हैं और कुछ लोग पूर्णिमा के दिन खिलाते हैं। तो जो इसका मेन प्रसाद होता है वो चना ही होता है, जो कि गोधन बाबा को कूटने के बाद वहाँ से उठाया जाता है। बोलते हैं इससे लड़के बरियार होते हैं। और टाइम कितना हो रहा है तो पता नहीं टाइम कितना हो रहा है, मगर ये टीका उका करने के बाद ही खाया। हाँ देखिए 12:20 हो रहा है। तो इस टाइम में मुहूर्त था टीका करने का। तो उसके बाद मैं गई थी वहाँ, इत्तेफाकन चल गई थी। तो फिर मैंने बोला कि चलो मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ और आप लोग को भी अच्छा लगा हो। और आप लोग इधर भी होता है बताइएगा ज़रूर। हमारे इधर तो ये होता है, बट बहुत लोग इसे करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं। बट आजकल क्या होता है ना, बहुत लोग नहीं भी होता है फिर भी करने लगते हैं। अंधविश्वास चीज़ों को नहीं मानते हैं, बट हमने नहीं किया है तो नहीं करते हैं। तो ये है तीनों भाई बहन।